विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय का प्रारंभ हो चुका था, जिसमें भगवान ने अपने जो जन्म हैं, अवतरण हैं, उसके रहस्य को बताते हुए कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तोचार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं उन समस्त अपने पूर्व जन्मों को जानता हूँ। क्योंकि मेरी बुद्धि कर्तव्य या पुण्य पाप रूपी कर्म से आच्छादित नहीं है, और तुम्हारी बुद्धि पुण्य और पाप से आच्छादित होने के कारण तुम उन जन्मों को नहीं जान पा रहे हो, पूर्व जन्मों को। तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होने के कारण मैं उन समस्त जन्मों को जानता हूँ, जिसको तुम नहीं जानते। और आगे भगवान ने कहा, जो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। हालांकि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, परंतु अपने जो माया शक्ति है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति है, जिसको प्रकृति, त्रिगुण, माया, वैष्णवी, अव्यक्त, अजा इत्यादि नामों से शास्त्रों में इसको कहा गया है। वो जो माया है, त्रिगुणात्मिका माया, उसी को अधीन में करके और मैं स्वेच्छा से अपने शरीर को बनाता हूँ। तो इसलिए संभवा में आत्म माया, मैं ऐसे अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त भूतों का ईश्वर हूँ, समस्त जीवों का ईश्वर हूँ, लेकिन फिर भी अपनी प्रकृति को वश में करके मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। जबकि जीव प्रकृति के वश में होकर जन्म लेते हैं और मैं प्रकृति को वश में करके जन्म लेता हूँ। यही हमारे और जीव में अंतर है, जीव और ब्रह्म में यही अंतर है कि जीव प्रकृति का अधीन होता है, माया के अधीन होता है, जबकि ब्रह्म माया का ईश्वर होता है, तो मायापति होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने प्रकृति जो माया शक्ति है, इसको लेकर के मैं अधीन करके जन्म लेता है। उसी प्रकृति को जो है शक्ति को श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि मायाम तु प्रकृति विद्यात्माइनम तु महेश्वर। उस माया शक्ति को प्रकृति जानो, जिसे सांख्य में प्रकृति शब्द से कहा जाता है, जो त्रिगुणात्मिका है, और जो माई है उसके नियंत्रण करने वाला है वो महेश्वर है, भगवान। और भगवान अपने जन्म के निमित्त बताते हुए उन्होंने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप का सृजन करता हूँ, स्वयं अवतरण लेता हूँ और जीवों को सन्मार्ग पर प्रेरित करता हूँ। स्वधर्मनिष्ठ होकर के अपने मार्ग का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरे को भी कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता हूँ। और साथ में क्या करता हूँ, परित्राणाय साधुओं को परित्राण करता हूँ, रक्षा करता हूँ, विनाशाय च दुष्कृताम, और साथ साथ दुष्टों का दमन भी करता हूँ। तो परित्राणाय साधु नाम, इस पर थोड़ा सा हमने विचार किया। तो साधुओं का परित्राण कैसे होता है? साधु अपने
जीवों से परित्राण करने में समर्थ है। और साधु के विषय में कहा गया है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैरत्यागः, कि ऐसे साधु व्यक्ति जिनमें अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके सन्निधि मात्र से हिंसक प्राणी भी अहिंसा वृत्ति को धारण कर लेते हैं। वैरत्यागः, वैर का त्याग कर देते। तो ऐसे साधुओं की रक्षा के लिए साधु स्वयं ही समर्थ हैं। फिर परमात्मा की क्या आवश्यकता है? यह कौन सा रक्षा है? यहाँ पर किस प्रकार से रक्षा भगवान करते हैं? क्योंकि योगी चाहें, तपस्वी चाहें, अगस्त ऋषि जैसे ऋषि हो, समुद्र का ही जिन्होंने पान कर लिया हो, इस प्रकार से सर्वसमर्थ ऋषियों के लिए, साधुओं के लिए क्या दुर्लभ है। इन दुष्टों के दमन करने के लिए तो समर्थ है। उनके कोप से कोई बच सकता है क्या? साधुओं के कोप से कोई बच नहीं सकता। वो चाहे तो भस्म कर दे। जैसे महर्षि कपिल ने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था अपने कोप। तो उन योगियों में ऐसी शक्ति होती है कि यह जो दुष्ट आत्मा है, ये तो उनके सामने टिक नहीं सकती, उनके कोप के सामने टिक नहीं सकती, इतनी शक्ति नहीं है उनमें। फिर भी भगवान ने कहा कि परित्राण साधुना, में साधुओं का परित्राण करता हूँ। तो किस प्रकार से समझना चाहिए? तो हमने इस पर थोड़ा विचार किया तो पाया कि साधुओं का परित्राण इसमें नहीं है कि उनको जो है शक्ति के द्वारा दुष्टों से रक्षा करें। दुष्टों से रक्षा करने में समर्थ है क्योंकि धर्मनिष्ठ है। और जो धर्मनिष्ठ होता है तो शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म से ही समस्त प्रजाओं की रक्षा हो जाती है। तो धर्म ही धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उन्हें स्वयं ही रक्षा कर देता है। इसलिए उन्हें, क्योंकि वो तो अधर्म आचरण करने वाला है नहीं कि उन्हें किसी विलग व्यक्ति को रक्षित करने के लिए आवश्यक है, वो स्वयं धर्मनिष्ठ है। तो यहाँ पर परित्राण का अर्थ ये होगा कि जो महर्षि, जो साधु, जिनके इंद्रियां, जो अपने इंद्रियां को अंतर्मुख कर लिए हैं, जो बाहर देखना उनके लिए एक प्रकार की व्याकुलता है, बाहरी संसार को देखना नहीं चाहते, इसलिए अपने वृत्तियों को अंतर्मुख कर दिया। इंद्रियों को जैसे कछुए की भांति उन्होंने अपने में समेट करके इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया। क्यों? क्योंकि बाहर उनको देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अंदर हृदय में व्याप्त जो परमेश्वर हैं और उनकी दिव्यानुभूति जो है, उन्हें बाहर देखने में निरसता पैदा करती है। बाहर देखने में उनको निरस लगता है। उसको लगता है कि जो अंदर आनंद है, अंदर सुख है, जो समाधि में सुख है, जो ध्यान में सुख है, जो सच्चिदानंद में डूबने का सुख है, वह सुख बाहर। लेकिन ये गुणों की वृत्तियां जो है उनको भी व्यथित करती हैं, क्योंकि ये त्रिगुणात्मिका है। ये सारा जगत, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब त्रिगुण से बने हुए हैं। और त्रिगुणों का ऐसा स्वभाव है कि एक जैसा नहीं रह सकते। चलम च गुण वृत्तम, गुण की वृत्तियां चलायमान होती है, कभी सत्व ऊपर तो कभी रज ऊपर तो कभी तमस ऊपर। सत्व रज तम ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इनका स्वभाव है। और इस स्वभाव के वशीभूत वो योगी भी आते हैं, वो साधु भी आते हैं। इसलिए उनको भी शरीर भाव में आना पड़ता है और बाहर देखना पड़ता है। बाहरी सांसारिक व्यवहार शरीर यात्रा के लिए करना पड़ता है। और उनको चाहिए नहीं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि शरीर धर्म है, प्रकृति के अपने धर्म है, उनको आना ही पड़ता है। लेकिन आते हैं तो उनको व्याकुलता होती है। क्यों? क्योंकि वो जो अंतर मन से, अंतश्चक्षु से जो उन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है, उस दर्शन के आगे ये सब फीका पड़ जाता है। ऐसे योगियों की जो इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा, जब बाहर इंद्रियों से देखते हैं, जगत को देखते हैं, तो व्याकुल हो जाते हैं। और प्रकृति में ऐसा संभव नहीं है कि वो अंदर हमेशा अंतर्मुखी हो, हमेशा ब्रह्मस्थ, आत्मस्थ, समाधिस्थ रहे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बाहर आते हैं तो व्याकुल होते हैं। इन नेत्रों से भी वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान से विलग एक क्षण के लिए भी वो हटना नहीं चाहते, वो रहना नहीं चाहते कि मैं भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग हूं। इन इंद्रियों से भी उन्हीं का दर्शन होवे, इस माया का दर्शन न होवे, ये सुख दुख मोहात्मक जगत का दर्शन न होवे, अपितु जगदीश्वर का भी इन आंखों से दर्शन होवे, तब जाकर उनको शांति मिले। इसलिए वो व्याकुल रहते हैं। अंतर में जब बैठते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तब तो शांत रहते हैं। लेकिन बाहर आते हैं तो सब जगत दिखाई देता है। फिर उनको लगता है कि नेत्रों से भी जो मैंने दिव्यानुभूति अंतःकरण में किया है, समाधि में किया है, कोई नेत्रों से भी हो जाए। ऐसी व्याकुलता उनकी रहती है। और उन साधुओं की इस व्याकुलता को
नष्ट करने के लिए भगवान आते हैं और समस्त साधुओं को दर्शन देते हैं। किस रूप में दर्शन देते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप में दर्शन देते हैं। तब वो कृतकृत्य हो जाते हैं। तो साधुओं की रक्षा, साधुओं का परित्राण यही है कि वो दिव्य मंगलमयी मूर्ति, वो सच्चिदानंद स्वरूप जो अंदर अनुभव किया है, उन नेत्रों से भी देख करके ये नेत्र सार्थक हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। इसलिए भगवान आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उस भावना के अनुसार सबको दर्शन देते हैं। योगियों के योगेश्वर के रूप में दर्शन देते हैं, उपासकों को उपास्य के रूप में दर्शन देते हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार दर्शन दे करके सबकी रक्षा करें। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने रक्षा की है अपने भक्तों की, संतों की, साधुओं की, योगियों की, सबकी रक्षा की है। ते ही परित्राणाय साधुनां और विनाशाय च दुष्कृताम। अब चूंकि आए ही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आ ही जब गया, प्रधानमंत्री का आने जाने का कोई तो अभिन्न प्रयोजन होता है। कूड़ा करकट साफ कराने के लिए तो आता नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो एक विशेष प्रयोजन के लिए जाता है। वो विशेष प्रयोजन पहले भगवान ने बता दिया, परित्राणाय साधुनां। पहले साधुओं का परित्राण ये प्रथम कहा, और विनाशाय च दुष्कृताम ये बाद में कहा। इसका मतलब भगवान के आने का प्रयोजन तो कुछ और है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी हो जाता है। लेकिन वो बातें गौण होती है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के आने का, कहीं जाने का प्रयोजन कुछ और होता है, परंतु जैसे ही जाता है सड़कें अपने आप बन जाती है, कूड़ा करकट वहां साफ हो जाते हैं, सब चीजें व्यवस्थित हो जाती है, उसको कहना नहीं पड़ता, ये होना ही है। इसलिए भगवान जगतपति जगदीश्वर जब आए हैं तो दुष्टों का दमन तो होना ही, उनको मारना नहीं पड़ता, वो तो मरे ही हुए, क्योंकि उनके पाप कर्म, उनको जिस दिन उन्होंने पाप कर्म किया समझे कि उसी दिन वो मर चुके हैं। इसलिए भगवान का परिजन तो साधुओं का परित्राण ही है। अब आ ही गए तो लगे हाथ, ये भी हो जाता है उनसे, ये उनका प्रताप है। जैसे ज्ञान के आगे अज्ञान नहीं टिक सकता, प्रकाश के आगे अंधकार नहीं टिक सकता, ऐसे ही भगवान के सामने ये दुष्ट नहीं टिक सकते, इसलिए उनका तो नाश हो ही जाता है। इस प्रकार से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां कहा। साधुओं का परित्राण ही मेरा मुख्य कर्तव्य है, लक्ष्य है, और उनका विनाश तो हो ही जाता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, एक चौपाई है, विप्र धेन सुर संत हित लीन मनु गौतम। विप्र, धेन, सुर, संत, ब्राह्मण, गाय, देवता, संत, इनके हित के लिए भगवान का अवतार है। बाकी तो सब गौण, दुष्टों का विनाश भी गौण है। इसलिए भगवान राम ने भी जब अवतरण किया है तो रावण को वध करना ये तो कोई विशेष बात है, उनके लिए तो वो चुटकी का खेल है। ऐसे दुष्टों का नाश करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि वो जो लंबे समय से तपस्या में रत ऋषिगण थे, संत गण थे, भक्त गण थे, वो लालायित थे इन नेत्रों से भी देखने को, उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो व्याकुल हो जाएंगे। इन आंखों से नहीं देख पाते तो व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए उनको इन आंखों को चरितार्थ करने के लिए, इंद्रियों को सार्थक बनाने के लिए वो आकर के सबको दर्शन देते हैं, सबको कृतार्थ करते हैं। कितने महर्षि तो प्राण ही इसलिए धारण किए रहे होते हैं कि भगवान आए और मैं एक बार देख करके प्राण करूं, ऐसा करके सब प्राण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है रक्षा करते हैं, और यही धर्म की संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना है। कर्मयोग रूपी धर्म की संस्थापना के लिए संभवामि युगे, मैं समय समय पर अपने आप को शरीर रूप में लेकर के अवतरण करता हूँ और धर्म की संस्थापना करता हूँ। सबके धर्म की रक्षा हो, सन्यासियों के सन्यासत्व की रक्षा हो, गृहस्थों के गृहस्थ धर्म की रक्षा हो, सबके अपने अपने धर्म की रक्षा हो, और आकर के भगवान सबके धर्म की रक्षा करते हैं। तो यह धर्म की रक्षा जो है भगवान का मुख्य कर्तव्य है, इसीलिए वो आते हैं और चलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर अपने जन्म का कारण बताया, प्रयोजन बताया। और आगे भगवान कहते हैं
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जन्म च कर्म दिव्यम एवं तत्त्वतः वेत्ति, जो मेरे इस दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को इस प्रकार से ठीक ठीक जानता है। तो कह रहे हैं भगवान, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति, करेगी वह जो है इस शरीर को त्याग करके फिर इस जन्म मरण की परंपरा में नहीं आता, वो माम एति, वो मेरे को ही प्राप्त करता है। यानी मेरे को प्राप्त करने का मतलब है परमम साम्यम उपैति, परम साम्यता मोक्ष को प्राप्त होता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। लेकिन कब? जो मेरे इस रहस्य को जानता है। कैसा रहस्य? मेरे जन्म का रहस्य। जन्म का रहस्य क्या है? कि भगवान जो है वह मायापति है, माया के अधीन नहीं है, माया का पति है, ईश्वर है, माया उनके अधीन है, और माया को अपने अधीनस्थ करके और फिर अपना शरीर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जगत में आते हैं, कुछ लोकाचार निभाते हैं। तो ये उनके जन्म का रहस्य है। हमारे जन्म का रहस्य कैसा है? हम माया के वशीभूत होते हैं, माया के कारण हमारा जन्म होता है, माया के अधीन हमारा जन्म होता है। लेकिन भगवान का जन्म माया के अधीन नहीं होता, अभी तो माया उसके अधीन है। तो भगवान का जन्म का यही रहस्य है कि वो मायापति है, माया उनके नियंत्रण में रहती है, उनके इशारे से सब कार्य करती है। तो ये उनके जन्म का रहस्य है। और कर्म का रहस्य ये है कि भगवान आते हैं, और आते हैं तो उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, क्योंकि जो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, उनके लिए कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन फिर भी फलाशक्ति का त्याग करके वो कर्म करते हैं लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते हैं। तो इस प्रकार के भगवान के जन्म और भगवान के इस कर्म योग रूपी जो फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करने का जो रहस्य को जानता है, वो अंततः देह का त्याग करके ब्रह्म ज्ञान निष्ठ होकर के, ब्रह्म ज्ञान संपन्न होकर के वह मेरे को ही प्राप्त होता है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। इसलिए त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम न मामेति, वह देह को त्याग करके, क्योंकि उसका अंतिम देह होता है, और ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो जाता है। क्योंकि जो जीवन भर यही काम किया है, भगवान को ही मन में बसाकर कर्म किया है, जगत को मन में बसाकर कर्म नहीं किया। इंद्रियों को, शरीर को जगत में लगा रखा है, लेकिन मन को भगवान में लगा रखा है। तो जहां हम मन से लगे होते हैं, वास्तव में हम वही होते हैं। शरीर से और इंद्रियों से जहां होते हैं वो विशेषता नहीं है। तो इसलिए मन में भगवान को बसा करके और शरीर को कर्म में लगा करके, और जो कर्म करता है वो कर्म नहीं माना जाता है। प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड से जो है कर्म नहीं होता, उसको कर्म नहीं माना जाता। तो व्यक्ति किसी कक्षा में है और वहां पर उसका मन ही नहीं है, तो कुछ फल मिलेगा उसको? उसका कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मन से यहाँ नहीं है। तो यहाँ के जो फल है, ज्ञान रूपी फल, उसको नहीं मिल सकता। ऐसे ही जगत का भी है कि शरीर से जो है जगत में है, लेकिन मन से एब्सेंट है, जगत में नहीं है, वो परमात्मा में है। तो अब जगत के जो फल है क्या है? सुख दुख, जन्म मरण, वह फल उसके, यही कर्मयोग का रहस्य है। तो भगवान को मन में बसा करके जो सारा काम किया है जीवन भर निष्काम होकर के, उसको अंततः भगवान ही प्राप्त होंगे। मरते समय भी भगवान ही आ जाएंगे। उसकी बुद्धि ब्रह्माकार कारित वृत्ति होगी मरते समय भी। तो आगे भगवान कहेंगे कि जो मरते समय जिस वृत्ति से युक्त होकर के मरता है, उसी के आधार पर अगला जन्म होता है। और ब्रह्माकार कारित वृत्ति लेकर के वो मरा है, तो क्या होगा? भगवान ही मिलेंगे। इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त होता है, वो मेरे को प्राप्त होता है, वो जन्म नहीं लेता। और इसी को भगवान आगे कह रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। कह रहे कि वीतराग भय क्रोधाः मनमयाः माम उपाश्रिताः।
जिनके राग, भय और क्रोध चले गए, ऐसे जो विगत राग वाले हैं, भय वाले हैं, क्रोध वाले हैं, यानी कि जिनके राग मतलब इच्छाएं, लौकिक इच्छाएं, इच्छा का मतलब लौकिक इच्छाएं, भगवान की इच्छाएं तो रहेगी ही, भगवान को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं वो तो रहेगी ही। और वैसे भी दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इच्छा का मतलब कामना, काम, राग, इच्छा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो कामना जो है यहाँ पर वीत राग कहा है, राग जिसके चले गए, भय जिसके चले गए, क्रोध जिसके चले गए, राग मतलब इच्छा, काम, काम चला गया। अब कोई कहे कि लौकिक कामनाएं तो जिसकी चली गई, लेकिन भगवान की कामना तो शेष रहेगी ही, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये कामनाएं तो रहेगी ही, इसलिए इन कामनाओं का भी त्याग करना है क्या? तो कहते हैं कि ये कामना त्याग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामना शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां पर वस्तु हमसे विलग होती है, हमसे अप्राप्त होती है, और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने में काम शब्द का प्रयोग किया जाता है। राग, प्राप्ति, कामना उत्पन्न कहां होती है? हमें वस्तु प्राप्त नहीं है, हमसे अलग है। जैसे हमें धन की प्राप्ति करनी है, धन हमसे अलग है, इसलिए उसमें कामना होगी। स्त्री की प्राप्ति करनी है, स्त्री हमसे विलग है, इसलिए उसमें कामना होगी। तो धन, जन, अधिकार, यश आदि जो हमसे भिन्न है, पद हमसे भिन्न है, राज्य की कामना है, राज्य हमसे भिन्न है, तो जो हमसे भिन्न है और जो हमें प्राप्त नहीं है उसमें कामना उत्पन्न होगी। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं जो प्राप्त हैं, सबको प्राप्त हैं, सबके हृदय में पहले से विराजमान है, वो कहीं पकड़ने या हमसे विलग तो है नहीं, हमसे विलग है नहीं कि जाकर उनको पकड़ लेना है ऐसे। वो परमात्मा तो हमारे हृदय में ही है, सबके हृदय में है। तो जो हम वस्तु पहले से प्राप्त है उसमें कामना शब्द का व्यवहार नहीं होता। यदि हो रहा है तो कहते हैं कि ये गौण व्यवहार है। गौण मतलब कहने के लिए है, वस्तुतः नहीं, क्योंकि जो वस्तु प्राप्त है पहले से, हमसे अभिव्यक्त है, अविभागापन्न है, ऐसे वस्तुओं में प्राप्ति शब्द, काम शब्द, इच्छा शब्द का प्रयोग गौण ही समझना चाहिए, वास्तविक नहीं है, मतलब कहने के लिए है। इसलिए भगवान की कामना ये कहने के लिए है, भगवान में कामना नहीं थी, कामना लोक में होता है, लौकिक वस्तु। इसलिए यहाँ पर राग का त्याग करना है, यानी कि कामनाओं का त्याग करना है, तो लौकिक ही कामनाएं समझी जाएंगी। जहां पर भी कामना का त्याग करने की बात जब होगी तो लौकिक कामना ही समझनी चाहिए। परमात्मा में कामना नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा पहले से प्राप्त है। तो जिसके राग चले गए, जिसके भय चले गए, जिसके क्रोध नष्ट हो गए, ऐसे मनमया, जो मेरे में ही मय हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं, जो मुझ में ही अनन्य भाव में स्थित हो गए, जो मेरे में, मेरे अतिरिक्त और उसका कोई नहीं जगत में। क्योंकि जिन्होंने अपने बुद्धि में, इसी को स्थित प्रज्ञ कहा है, विगत अध्यायों में स्थित प्रज्ञ किसको कहा है? जिसकी बुद्धि ने यह निर्धारित कर ली कि मेरा सर्वस्व भगवान, मेरा कल्याण भगवान से है। क्योंकि मैं जब कल्याण करने में असमर्थ था, उस समय भी गर्भ में भगवान ने ही हमको पाला, उससे पूर्व में भी जहां हमने शरीर को छोड़ा वहां से उठाकर उस गर्भ में डाला, भगवान ही डाले, कोई व्यक्ति की बस की तो बात है नहीं। आगे शरीर जब जीर्ण क्षीण हो जाता है, शरीर हमने मांगा है, भगवान अपने से शरीर नहीं देते, ये दुख हमने मांगा है इसलिए दुख, क्योंकि सुख मांगा है हमने। दुख का मतलब, दुख मांगने का तात्पर्य कोई दुख तो मांगता नहीं, परंतु संसार मांगा है हमने, और संसार में सुख देकर हमने संसार को मांगा है। लेकिन संसार ऐसा है कि जैसे विष मिश्रित खीर है, विष मिश्रित जैसे खीर है, और उसमें खीर में हमें सुख बुद्धि उत्पन्न हो गई, ऐसे ही जगत में सुख बुद्धि उत्पन्न हमारी हो गई। इस कारण से हमने विष मिश्रित खीर की मांग की है, यानी कि दुख मिश्रित जगत की मांग हमने की है। हमारे मन में तो सुख ही था, वो विष नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने खीर मांगा, लेकिन वो खीर ऐसा था विष वाला। ऐसे ही हमने जगत मांगा, जगत में सुख को देकर सुख मांगा, परंतु ये जगत सुख दुख मिश्रित है, इसलिए हमें दुख भी हाथ में लग गया। इसलिए वो शरीर जीर्ण होता है, उसके लिए भगवान शरीर देते हैं कि भाई शरीर लोगे तभी तो ये सब भोग भोगोगे जगत के,
और वो शरीर भी विनाशी होता है, अनित्य होता है, जीर्णशीर्ण हो जाता है, तभी भगवान कितने कृपालु है कि अब देखते हैं कि ये शरीर अब इसका काम नहीं करेगा, फिर नया शरीर दे देते हैं, दूसरे शरीर में। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि जो मांगता है जीव वही देते हैं। भगवान का सीधा सा पढ़ना है कि अपने मन से कुछ नहीं देते, जो जैसा मांगता है वैसा। तो हमने संसार मांगा है सुख बुद्धि करके, हमको मिथ्या ज्ञान हो गया था इस कारण, क्योंकि हमने संसार में केवल सुख देखा, जो दुख वाला पक्ष था उसको नहीं देखा, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो जिसकी बुद्धि जो है अनन्य भाव से भगवान में ही निष्ठ हो गई है, युक्त हो गई है, लग गई है, ऐसे जो अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित जिसकी बुद्धि है, जो मेरे में ही लग गया है और मामुपाश्रिता, मेरे ही एकमात्र आश्रय। उनका आश्रय कौन है? हर एक जगह कुछ दुख होवे तो भगवान को याद करते हैं, सुख होवे तो भी भगवान को ही याद करते हैं, कुछ भी हो उनको तो भगवान के ही आश्रित रहते हैं। भगवान के भक्त की पहचान के लिए एक ऐसी है कि अब हम पहचान कैसे करें कि हम वास्तव में भगवान के भक्त हो गए हैं अथवा हमें अभी कोई कुछ कमी रह गई है, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो इसका निर्धारण के लिए एक सरल उपाय ये है कि हम जब दुख में होते हैं अथवा सुख में होते हैं, तो दुख और सुख में सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? हम उस सुख का श्रेय किसको देते हैं? या दुख से बचने के लिए हम किसको याद करते हैं?